सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फरवरी माह के 2 तारीख बालक यीशु के मंदिर में समर्पण करने का पर्व को हम मनाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड जीसस एट द टेम्पल। हर वर्ष क्रिसमस से 40 दिन प्रभु यीशु मसीह का मंदिर में समर्पित करने का पर्व। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से लेकर के 38 तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 22 टू 38 ईसा मसीह के मंदिर में समर्पण करने के विषय में लिखा है। ये हमें मालूम है, लेवी ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर प्रसव के बाद यदि प्रसव किया बेटा है, उसका प्रसव के 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का प्रक्रिया करने के विषय में लिखा हुआ है। शुद्धिकरण का दूसरी बात है, पहलौठा लड़के को ईश्वर के लिए अर्पित करना और कुछ भेंटें अर्पित करने के बाद उसको छुड़वाना जरूरी था। जैसे सामुएल के ग्रंथ के अंदर माता अन्ना ने सामुएल को, पहलौठा बेटे को मंदिर में अर्पित करने का, समर्पित करने का, प्रभु के लिए अर्पित करने का उन्होंने कसम खाया था, मन्नत लिया था। और उसी प्रकार दूध छुड़ाने के बाद करीब 2 वर्ष की उम्र में उस बेटे को मंदिर में अर्पित करते हो। हाँ, जीवन वो मंदिर में रहना, प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करता हुआ हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार यदि बच्चे को आजीवन भी हम लोग समर्पण कर सकते हैं, या वो बच्चा हमें चाहिए वापस लेना है, तो उसके लिए एक दाम, एक कीमत चुढ़ाने का ये देना जरूरी है बलि के रूप में। तो इस प्रकार का जो कर्म ईसा मसीह के लिए जो माता पिता ने किया, उसके विषय में ही लूक चैप्टर 2 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 22 से लिखा है। थोड़ा सा वो पहला स्टैंड से थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, वही है लेवी ग्रंथ अध्याय 12 में, और साथ ही साथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर ये मूसा का नियम लिखा हुआ है। 40 दिन, अगर लड़का जन्म लिया 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिवस आता है। शुद्धिकरण का मतलब है जो माँ है उनका शुद्धिकरण। उसके लिए माँ को मंदिर जाना है, वहां पर, और बेटा पहलौठा है उसको समर्पित करना और छुड़वाना, ये सब कार्यक्रम वहां पर चलता था। शुद्धिकरण के लिए क्या भेंटें, क्या बलि अर्पित करना है, पुरोहितों के द्वारा बलि अर्पित करते हैं, शुद्धिकरण घोषित करता है, ये सब कार्य होता था। और वाक्य 23 के अंदर लिखा है, जैसे कि प्रभु की संहिता में लिखा है, मूसा के नियम में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। ये नियम है। पहलौठा बेटे को प्रभु के लिए अर्पित करना, वो प्रभु का है। निर्गमन ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर मिस्र देश के पहलौठे बच्चों को
जो लास्ट 10th जो दंड उनको जो दिया था, 10वां जो दंड हुआ था, वो है पहलोटों को मार डालना। लेकिन ईश्वर ने इस्राएलियों के पहलोटों को बचाता है। इसके बाद नियम बना है, इस्राएल के सारे पहलोटे बच्चे अभी अब से मेरा है, उनको समर्पित करना है। यदि आपको चाहिए छुड़ाना है, उसके लिए क्या करना है यहां पर लिखा हुआ है, वाक्य 24 में लिखा है। और इसलिए भी वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुगों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। पंडुकों का जोड़ा या कपोत का बच्चे का चढ़ाने का मतलब है ये माता पिता गरीब है, गरीबों के लिए पंडुक या कबूतर को चढ़ा सकता है। अमीर लोगों के लिए भेड़ों को चढ़ाने का नियम लिखा हुआ मिलेगा। तो एक भेड़ को चढ़ाने का उतना धनी नहीं है, दरिद्र होने के कारण ये प्रभु ईसा मसीह का माता पिता उनके लिए इस प्रकार का पंडुक या कपोत का जोड़ा लेकर के जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शुद्धिकरण का प्रक्रिया और ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित करने के विषय में। वहाँ सिमोन आते हैं। इसके बाद वहाँ पर सिमोन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के आया, प्रार्थना कर रहा है, हाथों में बच्चे को उठाया और उनको प्रभु का वादा था जब तक मुक्तिदाता का दर्शन नहीं करेगा तब तक वो मरेंगे नहीं, इसलिए वो बहुत बूढ़े भी हो गया था। इसके बाद वहाँ पर रहने वाली अन्ना नाम की एक महिला आकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। एक विधवा है जिसके विषय में मैंने पहले एक क्लास के अंदर बोला था। माता मरियम को जब बचपन में मंदिर में अर्पित किया था, माता मरियम का देखभाल करने वाली थी ये अन्ना। तो माता मरियम के जब ये आया बच्चे को लेकर के, ईसा मसीह को लेकर के आया, वह भी वहाँ आकर के सब लोगों को वो सुना रहे थे। ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी दूसरी बात, इस सेलिब्रेशन क्रिसमस के बाद 40 दिन के बाद जैसे बाइबल के अनुसार इसको मनाते आ रहे हैं। विशेष रूप से 4वीं शताब्दी के कई जो बिशप्स हैं उनके प्रवचन का कॉपियां हमारे कलीसिया में उपलब्ध है। इसके अंदर मिलते हैं कि कई बिशप्स उस समय पर प्रीचिंग किया था इसके विषय में। माता मरियम और संत जोसेफ मिलकर के ईसा मसीह को मंदिर लेकर के जाने के विषय में, गरीब होने के बाद पंडुकों को अर्पित करने के विषय में और शुद्धिकरण के बाद वापस लौटने के विषय में, सिमोन का जो भविष्यवाणियाँ उसके विषय में, सब अनेकों प्रीचिंग मिलेगा। आदिम जो चर्च फादर्स है उनसे लेकर के, और चर्च इतिहास के अनुसार जो पोप गलासियुस फर्स्ट ने एक नियम बना करके इस तारीख को, फरवरी 2 तारीख को प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस एट टेम्पल, ये फीस्ट मनाने का निर्णय किया। और साथ ही साथ पुराने समय पर, उससे भी पूर्व में, माता मरियम का प्यूरिफिकेशन का पर्व बोल करके भी इसको बोलते थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मदर मेरी, क्योंकि प्रसव के बाद 40 दिन में शुद्धिकरण का प्रक्रिया होना है। तो शुद्धिकरण के लिए भी तो माता मरियम वहां आया था, उसका पर्व के रूप में भी मनाता था। और वहां पर हम लोग देखते हैं उसे शुद्धिकरण के लिए मंदिर आ रहा है, शुद्धिकरण का प्रक्रिया कर रहा है। इसके बाद ईसा मसीह को मंदिर में अर्पित करने का एक प्रक्रिया और उसको छुड़ाने का प्रक्रिया, ये 3 कार्रवाई वहां होता हुआ। लेकिन एक और फीस्ट के रूप में भी इसको मनाते थे, उसको कहते हैं कैंडल मास कहते हैं। क्या कारण है? पुराना समय पर ऐसा भी होता था, इस मिस्सा में लोग बत्ती हाथ में पकड़ करके
खड़े रहना, और बत्ती जलाया हुआ बत्ती लेकर के जुलूस में जाना। और इस प्रकार इस मिस्सा को, फरवरी 2 तारीख के इस मिस्सा को कैंडल मास भी बोलते थे। कैंडल प्रोसेशन के कारण या कैंडल जला करके मिस्सा के समय पर पकड़ करके। ये क्यों? एक नबी इसहा के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ था। वो है इसहा का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 6 के अंदर। वहां पर एक शब्द ऐसा है, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाऊंगा। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाऊंगा। और साथ ही साथ जब ईसा मसीह को लेकर के मंदिर आया, यहां पर शिमोन ने भी प्रभु की स्तुति करते हुए, उसको बोलते कैंटिकल ऑफ साइमन बोलते हैं, शिमोन का स्तुति गीत, उसको हम लोग वाक्य 29 से पढ़ सकते हैं। वाक्य 29 से बहुत सुंदर तरीके से वो प्रभु का स्तुति कर रहा है। क्या है? प्रभु, अब तुम अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विधा कर, क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। क्योंकि भविष्यवाणी था, जब तक मुक्तिदाता को नहीं देखेंगे इनका मृत्यु नहीं होगा, जिसने तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। तो ये जो स्तुतिगान, जिस स्तुतिगान के अंदर शिमोन भविष्यवाणी करते हुए और प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए कहते हैं, गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए यह ज्योति है, ईसा मसीह ज्योति है करके। तो नबी सियाग ने बोला, यहां पर शिमोन भी यही भविष्यवाणी करते हैं, ये मसीह, ये मुक्तिदाता ज्योति है। इस कारण भी इस मिस्सा को कैंडल मास बोला जाता था। और कई ऐसा प्रूफ भी है। ये 2 फरवरी को मनाते हैं। फर्स्ट रीजन मैंने बोला था, जो क्रिसमस के बाद 40 दिन के बाद 40वां दिन में इस फीस्ट को मनाते हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन उसी दिन होता है। उसी समय पर ईसा मसीह को मंदिर में भी अर्पित किया था। फर्स्ट। सेकंड, प्यूरिफिकेशन के बाद समर्पण किया और छुड़वाने का जो प्रक्रिया होना, और प्रभु के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ था उसके अनुसार, यदि हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में भी देखते हैं, ईसा मसीह को वहां पर भी वो ज्योति था कर करके लिखा है, सारे संसार के लिए ज्योति बन करके आया। तो इस कारण मसीह अब वहां पर उस मंदिर में ज्योति बन करके आया, उसको याद करते हुए कैंडल मास भी सेलिब्रेट करता था। और जो समर्पित लोगों का जो वंश, जो समर्पण का वंश रिन्यू करने का दिन को भी इसी दिन को कलीसिया में मनाया जाता था। और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय अपना एक लेख के अंदर इसके विषय में लिख करके बताया था, इसको हम लोगों को कैसे मना। कई संत पापा लोग, एक को क्यों बोले, कई संत पापा लोग इस पर्व को मनाने के विषय में लिखा है। क्योंकि ये जैसे प्रभु प्रकाश का पर्व जनवरी 6 तारीख को, या लैटिन कलीसिया में वो जो फर्स्ट, जो इसके बाद जो आने वाले जो संडे है, उस संडे को भी मनाया जाता है। एक्चुअल डेट देखा है तो जनवरी 6 है। उस जनवरी 6 से कुछ कलीसिया क्या है, जनवरी 6 को ही क्रिसमस को फिर मनाते थे। मैंने एक कहानी पहले बताकर दे चुका है। तो जनवरी 6 से फिर 40 डेज काउंट करता था। इसका मतलब फिर जनवरी मेरे में 14 तक जाता था, वहां जाकर के प्रेजेंटेशन को मनाते थे। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने फिर एक निर्णय किया, जनवरी 2 को ही ये पर्व को मनाना है, 40वां दिन पड़ता है। तो
गलासियस, पोप गलासियस फर्स्ट ने भी 5th सेंचुरी में, जिनका अवधि था 492 से लेकर के 96 तक, जो पोप था गलासियस 1, उन्होंने भी 2 फरवरी को इसको मनाने का निर्णय किया था। तब से ये तारीख में कभी कभी बदला है, कभी कभी ये भी हुआ था माता मरियम का प्यूरिफिकेशन, वो पुराने समय पर है, लेकिन आजकल पूरा ये पर्व बालक यीशु के मंदिर में समर्पण का ही पर्व इसको मनाते जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को 1-2 चीजें और याद करने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह को माता पिताओं ने नियम के अनुसार पालन पोषण किया, उसका एक अच्छा उदाहरण है यहां पर हम लोग जो पढ़ रहा है। मूसा के नियम के अनुसार बच्चे को शुद्धिकरण के दिन में चर्च में लेकर के जाते हैं, मंदिर लेकर के जाता है और समर्पण करते हैं। यदि हम लोग बपतिस्मा जन्म के 8 दिन के बाद हम लोग देते हैं, इस प्रकार प्रभु के शरीर का अंग बनाते हैं। इसके बाद हम लोग समर्पण करने के बाद, छुड़ाने के बाद, संत जोसेफ और माता मरियम आराम नहीं कर रहा था, नहीं सो रहा था। हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं एक प्रथा, एक आदत उन लोगों के जीवन में बना कि वो हर वर्ष मंदिर जाता था, पर्व मनाने के लिए मंदिर जाता था। इस प्रकार अपने आदत के अनुसार मंदिर जाने वाले माता पिता बच्चे में एक आदत डाला मंदिर जाने का। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 के अंदर लिखा हुआ है, जन्म के 8 दिन के बाद बच्चे का खतना किया और उनका नामकरण किया मूसा के नियम के अनुसार। इसके बाद जन्म के 40 दिन के बाद लिखा हुआ है, 40वां दिन लिखा हुआ है, शुद्धिकरण का दिन जब आया, बेटे को लेकर के फिर से मंदिर जाते हैं, उन्हें प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, क्योंकि पहलौटा बेटा है, और छुड़ाने का जो भी कर्म है वो भी करवाया। इसके बाद फिर से वे लोग नासरत अपने परिवार में आते हैं। वाक्य 39 से हम लोग फिर से पढ़ सकता है। 40वां वाक्य में लिखा है, बालक बढ़ता गया, उम्र में उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बनता रहा। इसके बाद लिखा हुआ वचन देखो 41वां, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का के पर्व यरूशलेम जाया करते थे। देखो, बच्चे को ईश्वर के अनुग्रह में, लोगों के अनुग्रह में अच्छे ज्ञान देकर के पालन पोषण करना, तब उसका बुद्धि और शरीर विकसित होगा, ईश्वर का अनुग्रह और कृपा मिलता है। और उनको जो मंदिर लेकर के जाना, घर में पारिवारिक प्रार्थना करवाना, बाइबल खरीद करके दे दो, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब दे दो, ताकि बच्चे बचपन से पढ़ करके सीखें, कलीसिया का, प्रभु का ज्ञान उन्हें मिले। इसके बाद वाक्य 42 में जाते हैं। वहां क्या लिखा है, बालक जब 12 वर्ष का था तो प्रथा के अनुसार वह मंदिर गया। प्रथा देखो, आदत हो गया, हर वर्ष, प्रति वर्ष मंदिर जाने का। अभी हम लोगों के लिए क्या नियम है, हर सप्ताह, हर इतवार प्रभु का दिन है, हर इतवार बच्चों को मंदिर लेकर के जाना है। बपतिस्मा आपने दिया, इसके बाद वो बच्चा हर संडे चर्च जाना जरूरी है। कौन लेके जाएगा, वो स्वयं तो चल करके नहीं जाएगा, माता पिता उस बच्चे को लेकर के जाना पड़ेगा। बाइबल में हम देखते हैं माता पिता यीशु को लेकर के इस प्रकार जाते थे। और अध्याय 4 का 16 पढ़ते हैं। अभी ईसा मसीह बड़ा हो गया, तब क्या है, ईसा नासरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए।
कहां से आदत आया? माता पिता ने बचपन से नासरत में सभागृह और विश्राम दिवस में सभागृह बच्चे को लेकर के जाता था, इसलिए उस बच्चे में आदत आया। ईसा मसीह बड़े हो गए, पब्लिक लाइफ में निकला, वहां पर लिखा है अपना गांव नासरत आता है, वहां के सभागृह में अपने आदत के अनुसार हो गए। यह बहुत जरूरी है। हम भी एक निर्णय करें, ईश्वर ने हमें जो संतान दिया, एक भी बच्चा नष्ट ना हो। बचपन से जब गोदी में बिठा करके प्रार्थना करना है, आप गोदी में बिठाओ, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ भी करने दो, वो उसकी स्तुति करने का तरीका है। चर्च में हर संडे को लेकर के जाना है, चर्च के अंदर होना चाहिए, बाहर ग्लूकोज बिस्किट देकर के खिलाना नहीं। बाहर बच्चे को लेकर के जाना, आप ईश्वर से बच्चों को दूर कर रहा है, चर्च से दूर कर रहा है। चर्च के अंदर रहे, हाँ पीछे साइड में बैठे, चर्च के अंदर पीछे साइड में बैठे, क्योंकि बच्चे को कभी पानी पीना है, कभी कुछ और करना है, कभी रोएगा, अन्य लोगों को उनको देख करके डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पीछे, बाहर नहीं बैठना, चर्च के अंदर पीछे छोटे बच्चों के साथ। यदि आगे बैठ सकते आगे बैठो, जो रोता नहीं है। ये देना जरूरी है, ये आदत डालना है। और घर में रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, परिवार के ये छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, अगर मान लो बच्चे सो गया, सोने दो ना, आपके गोद में रहने दो, आपके पास रहने दो, जहां प्रार्थना कर रहा है उसका इफेक्ट उस बच्चे में आता है, वो आदत बच्चे में आता है। बच्चे को मालूम है हमारे घर में ये प्रार्थना चलता है। कौन सा बच्चा प्रार्थना में नहीं बैठता? प्रार्थना के समय पर घूमने के लिए कौन बच्चा निकलता है? जिसको आपने बचपन से आदत नहीं डाला। मंदिर में प्रेजेंटेशन का, ईसा मसीह का प्रेजेंटेशन का ये पर्व मनाते हुए एक निर्णय कीजिए, हमारे बच्चों को यीशु देने का, प्रार्थना की एक आदत देने का। उन्हें बाइबल दीजिए, रोज बाइबल पढ़ने के लिए बताइए। उन्हें एक पारिवारिक प्रार्थना का धर्म शिक्षा ग्रंथ, वो किताब दीजिए, उसके अंदर बहुत ज्ञान की बातें। बच्चे कंफ्यूज होकर के अन्य कलीसिया में कभी नहीं जाएगा यदि ये किताब आपके बच्चे के हाथ में आ गया, अगर वो पढ़ना शुरू करे। आपके चर्च के अंदर यदि कैटेकिज्म में जो फर्स्ट होली कम्युनियन और दृढ़ीकरण संस्कार और विवाह के लिए इस किताब से अगर पढ़ाएगा, मेरा पक्का विश्वास है अगर ये पढ़ लिया, वो बच्चे, वो व्यक्ति कलीसिया छोड़ करके अन्य कलीसिया में नहीं जाएगा। क्योंकि सत्य बातें जो बाइबल के अनुसार उसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर के रूप में देना है, बच्चों को बचाना है। बच्चों का जीवन अमूल्य है। इस पर्व के दिन में यही आप एक निर्णय कीजिए, एक भी बच्चा नष्ट ना हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें। विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए। हमें ईश्वर ने संतान दिया। ईश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में उसको बढ़ने के लिए हमें बच्चों को प्रार्थना सिखाना, ईश्वर का ज्ञान देना, बाइबल देना, प्रार्थना किताब देना और उसका आदत बनवाना। हर इतवार को चर्च जाने का, हर इतवार के संडे कैटेकिज्म में सिखाना। समय समय पर बच्चे संस्कारों को ग्रहण करता है कि नहीं, हर महीने में पाप स्वीकार करता है कि नहीं, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करता है कि नहीं, समय पर चर्च में उपस्थित रहता है कि नहीं, ये सब हमें ध्यान देना है। परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना, सब लोग मिलकर के हमारे बच्चों को बचाना है। समर्पित करें उन बच्चों को जो नशे के बंधन में पड़े हैं, प्रार्थना भक्ति में नहीं, ईश्वर को त्याग कर जा रहा है। ऐसे बच्चों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह आशीष सब बच्चों पर उतरावे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।